कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनको हम सर्दियों में बनाएं तो खाने का मज़ा डबल हो जाता है। जैसे सर्दियों में नान के साथ गर्मा गर्म पाए, बकरे के हों या गाय के हों, सभी बहुत मज़ेदार होते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी एक और फेवरेट डिश की रेसिपी, और वो है गाय के पाए। एक बार मेरे तरीके से बनाइए और फिर बताइएगा कैसे लगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं धुले हुए, कटे हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हुए हुए 2 पाए गाय के। अब हमें चाहिए कोई सी भी बड़ी पतीली, इतनी बड़ी कि हम पायों को पानी में अच्छे से डिगो लें और पाए उसमें पक भी जाएं आराम से, और ऐसा ना हो कि उबल उबल के बाहर गिरें। खुली सी बड़ी पतीली में हम इतना पानी भरेंगे कि पाए बिल्कुल डूब जाएं। कुछ लोग कुकर भी यूज़ करते हैं पाए बनाने के लिए, लेकिन मैंने कभी कुकर वगैरह यूज़ नहीं किए, तो इसलिए अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पाए चूल्हे पे रख दिए हैं। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ साबुत, जिसमें है 3-4 बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंगे और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसके अलावा 1.5 चमचा नमक का। इनको हम पाए में ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 3 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे, जैसे 1 खाने का चमचा लाल मिर्च का, 1 छोटा चाय का चमचा हल्दी का, और इसके अलावा 1.5 चमचा पिसे हुए धनिया का। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम पाए को पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आए। बॉयल आने के बाद इतनी हल्की आंच कर देंगे कि हल्की आंच में बॉयल भी आता रहे, पाए पकते भी रहें और ढक्कन भी ढका रहे। पाए पकने में टाइम लेते हैं, तो 4 घंटे तक तकरीबन मैंने इनको हल्की आंच पर पकाया है। 4 घंटे पकाने के बाद पाए मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं और हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया है। मतलब ये कि पाए बिल्कुल गल चुके हैं। आप अपने हिसाब से अगर बकरे के पका रहे हैं तो उस हिसाब से कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर गाय के पका रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे पाए का मसाला, जिसमें है आधा कप तेल का। तेल ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे क्योंकि पाए की अपनी भी चिकनाई होगी जो उसके शोरबे में या जो सूप हमने रेडी किया है या यखनी रेडी करी है उसमें है। अब 2 दरमियानी प्याज लेके मैंने उसको काट लिया है और उसको फ्राई कर लूँगी मैं। बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, और जब वो गोल्डन हो जाए तो मैं उसको निकाल लूँगी। प्याज को गोल्डन करके मैंने निकाल लिया है। अब प्याज को हमें करना है बाकी मसालों के साथ ग्राइंड। तो सबसे पहले मैं ग्राइंडर में या ब्लेंडर में प्याज ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं 1 कप दही का ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके अलावा कुछ मसाले हम दोबारा ऐड करेंगे, कुछ हमने पहले पका लिए थे तो उस हिसाब से अब हमारे मसाले कुछ कम ऐड होंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का, 1 टेबल स्पून गरम मसाले का और 1 छोटा चमचा ज़ीरा पाउडर का। मसाले ऐड करके हम ग्राइंड कर लेंगे और दही और प्याज और मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। अब वही तेल जिसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले प्याज ब्राउन की थी, उसमें ये मसाला हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं ग्राइंडर में ही पानी ऐड करके इसमें ऐड करूँगी ताकि ग्राइंडर में जो मसाला लगा रह गया है वो भी साफ़ हो जाए। अब हल्की आंच में हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। दही का पानी हमें खुश्क करना है ताकि हम फिर मसाले को भून लें। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे ही भून लेंगे। ऑयल जब चमकने लगे और नज़र आने लगे तो इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम पाए की यखनी में से ही कुछ चमचे इसमें ऐड करेंगे और उस यखनी के साथ इसको दोबारा भून लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है, और एक दफ़ा आप इस रेसिपी से पाए बनाएं, चाहे बकरे के बनाएं, चाहे गाय के बनाएं, और चाहें तो आप ऊँट के पाए बनाएं। सभी पाए यकीनन बहुत मज़े के बनेंगे, और अगर आप ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। यखनी ऐड करने के बाद, पाए को भूनने के बाद, अब ये मसाला हम पतीली में ऐड कर देंगे जिस पतीली में हमने पाए पकाए थे। मसाले की डिश अच्छे से साफ़ हो जाए, मैं दोबारा से इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी पाए की, और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि जो हमने मसाला भुना था वो तमाम इसमें यूज़ हो जाए। मसाला ऐड करने के बाद बारीक कटी हुई इसमें अदरक ऐड करनी है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। अब पाए की गार्निशिंग के लिए बारीक हरी मिर्च, बारीक अदरक और हरा धनिया और साथ में नींबू काट के हम सेट कर लेंगे। अगर आपको पाए की ग्रेवी कम लग रही है तो आप इसमें पानी का इजाफा कर सकते हैं। मक्खन जैसे नरम पाए हमारे सर्विंग के लिए रेडी हैं। गरम गरम पाए नान, चपाती
या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व करिए। रेसिपी पसंद आए या ना आए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दिल से और खुशी से खाने बनाएं तो हर खाने में टेस्ट आ जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।